अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ऑल साइंस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी अपैरेटस के बारे में। उधर हमने रैंडम डिस्कस किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना हम फर्स्ट ईयर को शुरू से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसलिए मैं लाया हूँ आपकी खिदमत में सेल वॉल। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेल वॉल देखते हैं कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग, ये जो है ये आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवर है किसकी? प्लांट्स की, फंजाई की और प्रोकैरियोट्स की। ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, फंजाई में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एनिमल सेल्स में प्लांट सेल वॉल नहीं होता। अगर बात की जाए कि आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग कौन सी है, तो आउटर मोस्ट जो लिविंग कवर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। अब अगर सेल वॉल के बनने की बात की जाए कि सेल वॉल कैसे बनता है, तो इट इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी कह सकते हैं। अब जो प्लांट में जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज से। इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है, जो चीफ कंपोनेंट है, वो सेल्यूलोज है। और फंजाई में जो सेल वॉल बना होता है वो काइटिन से बना होता है। अब ये सेल्यूलोज और काइटिन दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स तो आपने सुना होगा, पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ज्यादा शुगर यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर यूनिट्स से मिलकर पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से, म्यूरिन से, या उसको हम सेक्यूलस भी कहते हैं। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखने हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन और सेक्यूलस, ये तीनों हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन या सेक्यूलस से। अब अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें और इसकी कंपोजिशन को देखें तो हमें नजर आएंगे मुख्तलिफ लेयर्स। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है वो है प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल को हम कहते हैं ट्रू वॉल। ट्रू वॉल का मतलब ये है जो शुरू में जो सेल बनते हैं, प्लांट सेल फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन के दौरान जो शुरू में प्लांट सेल बन रहे होते हैं, उनमें जरूर न जरूर जो प्राइमरी सेल वॉल है वो जरूर मौजूद होता है। मिडल लेवल हो सकता है कि हो ना हो, सेकेंडरी सेल वॉल हो सकता है कि हो या ना हो, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है वो जो न्यूली सेल्स बनते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल जरूर होता है। अब अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन देखें, इसमें होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, और ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब अगर जो सेल्यूलोज की अरेंजमेंट हम देखें प्राइमरी सेल वॉल में, तो वो एक इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड है। क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड हैं। जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं सेल्यूलोज में वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड हैं, और इनमें जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं कुछ वर्टिकली अरेंज्ड हैं और कुछ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं। अब इनके दरमियान इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। क्रिस क्रॉस जो फिब्रिल्स है, माइक्रोफिब्रिल्स हैं, वो अरेंज्ड है क्रिस क्रॉस मैनर में, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इनकी बात हमने की है, तो तीनों हो गए पॉलीसेकेराइड। और इसके अलावा क्यूटिन भी होता है या वैक्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्लांट क्यूटिकल। प्लांट क्यूटिकल जो मतलब होता है एपिडर्मिस ऑफ प्लांट में,
प्लांट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, फॉर एग्जांपल लीफ की बात करें, लीफ का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस है, उसमें होता है प्लांट, उसको हम कहते हैं प्लांट क्यूटिकल, और वो बना होता है क्यूटिन और वैक्स से। यही दोनों चीजें हैं, क्यूटिन और वैक्स, ये दोनों लिपिड हैं, ये लीफ को वाटरप्रूफ बना देते हैं, मतलब उसमें पानी नहीं जाता, अगर वो पानी में गिर जाए तो फिर भी लीफ वैसे ही रहता है अपने शेप में। किसकी वजह से? ये क्यूटिन और वैक्स की वजह से। ये एपिडर्मिस को वाटरप्रूफ बनाते हैं, प्लांट क्यूटिकल को। अब अगर हम आ जाए इसके स्ट्रक्चर की तरफ, मतलब हम आ जाए मुख्तलिफ लेयर्स की बात करें कि कौन से लेयर कहाँ पे मौजूद है, ये ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर हम लेयर्स को देखें तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें ये तीनों लेयर है, ये एक सेल है प्लांट का और इसमें ये तीनों लेयर्स हैं। जो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है वो है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद वाला जो लेयर है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। अब मेडल लेमेला कहाँ पे मौजूद है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, हमको तो पता है कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर है, तो प्लांट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स एक साथ होते हैं, दो या तीन या बहुत ज्यादा सेल्स के दरमियान जो सेल्स को एक साथ जकड़े रखता है, एक साथ जोड़े रखता है स्ट्रिक्टली, वो है मेडल लेमेला। मेडल लेमेला दो सेल्स के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के दरमियान जो है ये है मेडल लेमेला। मेडल लेमेला दो सेल्स के दरमियान मौजूद होता है। अब अगर इसकी मजीद कंपोजिशन की बात करें, मेडल लेमेला की कंपोजिशन की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स ऑफ प्रोटीन, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से ही ये जेली लाइक है, और स्ट्रिक्टली ये जो दो सेल्स हैं इनको स्ट्रिक्टली जोड़े रखता है मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ प्रोटीन्स की वजह से ही इन दोनों को साथ में जोड़े रखता है। अब अगर हम बात करें कि मेडल लेमेला कहाँ पे मौजूद है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मेडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये पहले सेल का प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल है। जो मेडल लेमेला है वो दो प्राइमरी वॉल्स के बीच में मौजूद होता है, दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में मौजूद होता है, और हम कह सकते हैं कि इट इज द शेयर्ड वॉल बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के दरमियान जो शेयर्ड वॉल है वो कौन सा है? मेडल लेमेला है। मेडल लेमेला की कंपोजिशन की बात हमने की, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट से बना होता है, प्रेजेंट बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर दोबारा इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सेल के सेल वॉल है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल के सेल वॉल। अब ये जो है ये इस सेल का प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल का, ये दूसरे सेल वॉल का प्राइमरी वॉल है। मिडल लेमेला जो है वो दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में मौजूद होता है। अब अगर सेकेंडरी वॉल की बात की जाए, सेकेंडरी वॉल कहाँ पर? सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के नीचे होता है, इस तरह प्राइमरी वॉल के नीचे जो वॉल है वो है सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो है वो सबसे पहले सेल डिवीजन के दौरान जब शुरुआत में सेल्स बन रहे होते हैं तो सबसे पहले जो है वो मिडल लेमेला बनता है। मिडल लेमेला इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड बिटवीन टू सेल्स। अगर हम मिडल लेमेला की कंपोजिशन की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, इन्हीं की वजह से जो मिडल लेमेला है वो जेली लाइक है और स्टिक
जो सेल्स हैं उनको जकड़े रखता है साथ में। अब इसकी कंपोजिशन ही ऐसी है कि दो सेल्स को वो आपस में जकड़े रखता है। अब अगर सवाल आ जाए कि दो सेल्स के दरमियान जो शेयर्ड वॉल है वो कौन सी है, अगर सवाल पूछा जाए कि दो सेल्स के दरमियान जो शेयर्ड वॉल है वो कौन सी है, तो इसका भी आंसर क्या है कि मिडल लेमेला। मिडल लेमेला है, मिडल लेमेला जो है वो दो सेल्स के दरमियान जो शेयर्ड वॉल है वो है मिडल लेमेला, प्रेजेंट बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें, सेकेंडरी वॉल इज अ थिक लेयर प्रेजेंट इन फुली ग्रोन सेल्स। सेकेंडरी वॉल जो है वो जो सेल्स मतलब मैच्योर हैं, जो फुल बन चुके हैं, आखिरी हद तक बन चुके हैं, जो मैच्योर हैं, उनमें वो मौजूद होता है सेकेंडरी सेल वॉल जो फुली ग्रोन है। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, ये जो मैंने रेड कलर में आप लोगों को दिखाया है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो मौजूद होता है वो है सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल जो है वो एक thick layer है as compared to primary cell wall and middle lamella, secondary wall is thicker। अब अगर हम सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन। उधर हमने जब प्राइमरी सेल वॉल की बात की थी तो हमने कहा था इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इधर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन। जो पेक्टिन है, पेक्टिन इज रिप्लेस्ड बाय लिग्निन। अब लिग्निन का काम क्या है, लिग्निन प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल्स। लिग्निन इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल में मौजूद होता है क्योंकि ये सेल को और ज्यादा रिजिडिटी देता है, और ज्यादा सख्त बना देता है। अब लास्ट में अगर हम सेल वॉल की फंक्शंस को देखें तो सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल जो है वो सेल को शेप देता है, सेल को सपोर्ट करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, सेल को सख्त बना देता है, शेप देता है और इसको सपोर्ट करता है ताकि ये अपने शेप को मेंटेन रखे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल इस शेप में इसलिए है क्योंकि इसको सेल वॉल ने ये शेप दिया है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल की वजह से शेप है और इसको सपोर्ट कर रहा है कि इसने अपना शेप ऐसे ही मेंटेन किया है। अब सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट प्रोटेक्ट्स सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। अब ऑस्मोटिक लाइसिस, अगर ऑस्मोटिक लाइसिस की बात करें, जब भी हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, अगर हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। अब जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम है, तो जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर मूव करके जाएंगे। जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर मूव करके जाएंगे जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगा। स्वेल होते 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 आखिरकार सेल बर्स्ट हो जाएगा। अब अगर जो सेल वॉल है वो अगर ना हो, सेल वॉल ना हो तो सेल जल्दी बर्स्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल जो सेल है उसको अगर किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो वो एकदम से उसमें सॉल्वेंट बनना शुरू हो जाता है और वो जल्दी जल्दी बर्स्ट हो जाता है। और प्लांट सेल, इसमें सेल वॉल है इसलिए सेल वॉल जो है इसकी प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस और इसको बचाता है बर्स्ट होने में। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर सेल वॉल के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में।